नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो खास तौर से वैसे तो 12 राशियों के लिए ही बहुत उपयोगी है, परंतु 7 राशि खास तौर से विशेष रूप से इस आने वाले समय में विशेष लाभ प्राप्त करेंगी। और बीच बीच में ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिनको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मंगल ग्रह है इन 2 राशियों का स्वामी, एक और ये वृश्चिक, मेष और वृश्चिक। इसके अस्त होने के मायने तथा इसके अस्त होने के बाद एक नया बदलाव जो बृहस्पति इस सृष्टि के सबसे बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों में माने जाते हैं, वो 12 साल के बाद एक सेलिब्रेशन के रूप में आयोजित होगा। इनका परिवर्तन जबकि सिर्फ केवल और केवल 47 डेज के लिए है और उसका इतना धूमधाम से स्वागत। लेकिन अब ये 7 राशियां कौन कौन सी भाग्यशाली हैं जिनको इस बृहस्पति का लाभ मिलने वाला है, तथा नया समीकरण क्या है जिसको हम बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं मामले को, वो ये है कि ये मकर राशि इस सृष्टि की अचानक भाग्यशाली राशि बन गई है। अधिकांश रूप से देखते होंगे कि किसी पद पर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हुआ, अचानक वो वहां से पद से हट जाता है, तो उसकी जगह एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी किसी ने, वो आदमी उसका उत्तराधिकारी उस पद पर सुशोभित हो जाता है। यही कारण है कि ये जो राशि है मकर, जो अभी साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त हुई है और इसके ऊपर इतने अच्छे समीकरण बन रहे हैं। आप ये देखेंगे कि एक राशि पर जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है और एक उच्च राशि में होता है तो वो नीच भंग राजयोग कहलाता है। ठीक इसी प्रकार हम शुरुआत कर रहे हैं कि जो मकर राशि पर बृहस्पति की दृष्टि, ये नीच दृष्टि कहलाती है और मंगल की यहाँ पर उच्च दृष्टि है। मंगल अस्त भी है और साथ ही साथ इस भाव का स्वामी यहाँ से इनके पराक्रम में है। मकर का पराक्रम हुआ 3rd हाउस, मीन में है, तो यहाँ मैंने रखा नहीं है फिलहाल। हम चूंकि राजनीति ग्रहों की अब अगले समय में इनका राज आने वाला है, ये राज करने वाले हैं पूरी सृष्टि की 12 की 12 राशियों पर। बृहस्पति राजा है और बृहस्पति के मीन राशि पर दृष्टि डालने के मायने अलग होंगे। कर्क में रहने के अलग प्रभाव हैं क्योंकि यहाँ उच्च राशि है, बहुत हाई फाई पोजीशन है, इससे ऊंची कुर्सी नहीं हो सकती कोई, और इसकी दृष्टि वृश्चिक राशि पर भी है यहाँ। तो ये त्रिकोण बना हुआ है। एक समझाने के उद्देश्य से ये 4 नंबर को यहाँ रखा हमने। हम यहाँ 1 भी रख सकते हैं, यहाँ 1 रखने के बाद ये 4 आएगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ समझाया है आपको क्योंकि बृहस्पति को विशेष दर्जा देने का उद्देश्य है हमारा, लगन में स्थापित करना है बृहस्पति देव को। और अब मैं आपको विशेष बात बताता हूं, जो 7 भाग्यशाली राशि है, 7 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ। ये एक तरह से दीपावली का धमाका है और दीपावली कार्तिक मास के मध्य भाग में है, स्वाति नक्षत्र, और उस समय सूर्य और चंद्र एक राशि पर होंगे। अब एक एक चीज पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम मेष राशि को। नंबर 1, मेष राशि का धमाका। इस दृष्टि से यहाँ लाल रंग का निशान लगा हुआ है, ये रेड कलर का निशान इस बात का प्रतीक है कि इस दीपावली पर चतुर्थ भाव में बृहस्पति इस बात का प्रतीक बन गया है कि आपके घर में गाड़ी आएगी, आप कोई मकान खरीद सकते हैं। ये सब उनके लिए जिनका बजट है, और जरूरी नहीं कि 10 साल के बच्चा और उसकी मेष राशि है वो बोलेगा मेरे पास भी कार होनी चाहिए। ये यथा स्थिति और राशि के अनुसार
और उसके प्रोफाइल के अनुसार ही काम होगा। चतुर्थ भाव सुख के साधन आपको सारे के सारे मिलेंगे और इस मंगल का प्रभाव भी और सूर्य का मेष राशि को मिलने वाला है, क्योंकि ये दो ग्रह यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। वृषभ राशि के लिए विशेष शुभ इसलिए होगा क्योंकि इनके छठे भाव में राहु और इनके दसम भाव में तो राहु होंगे, लेकिन छठे में मंगल और सूर्य का स्पेशल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कंजक्शन है और ये दोनों इस राशि को जरूर देखेंगे, परंतु इनके तीसरे भाव में जो बृहस्पति का आना और वृष राशि के इनकम हाउस को देखना, ये वृष के लिए अत्यंत उत्तम धमाके से कम नहीं होगा। वृष राशि के लिए ये विशेष अवसर है। और यहाँ एक कंफ्यूजन निकाल दूं, कुछ लोगों को ये लगता है कि अभी तो अच्छा बताया, कुछ ही दिन के बाद आप देखिए वृषभ राशि पर मंगल का अस्त होने के साइड इफेक्ट भी हैं। मंगल यहाँ भी आएंगे, यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो और किसी मामले में कष्ट हो सकता है, लेकिन आप ये ना समझो कि ये पूरी लाइफ के लिए है। मिथुन के लिए धन स्थान, धन, कुटुंब, वाणी स्थान में बृहस्पति और पंचम भाव में मन को अशांत करने वाले ग्रह बैठे हैं। इसलिए ये जो मिथुन राशि है ये उस 7 राशियों में इंक्लूड नहीं है, लेकिन और अन्य कई सारे प्रिविलेज इनको मिलेंगे। 10वें भाव शनि का प्रभाव और मंगल की जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको सचेत और सावधान करने वाला ग्रह है। इस दीपावली पर खास तौर से अपने क्रोध को कंट्रोल करें, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। कर्क राशि का स्पेशल पैकेज, क्योंकि ये जैसे कि बारात कहीं जाती है तो बारात में एक दूल्हा होता है, वो कर्क राशि है इस समय दूल्हा। और बृहस्पति का उच्च राशि में यहाँ होना एक बहुत बड़ी सौगात से कम नहीं है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। सृष्टि की सबसे भाग्यशाली राशि कर्क राशि ही मानी जाएगी। कुछ लोगों को ये सोच रहे होंगे कि हमारे तो ग्रह खराब चल रहे हैं और हमें हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। वो अलग अलग ग्रह उसका साइड इफेक्ट डालते हैं। इस बृहस्पति के कर्क राशि पर ट्रांजिट करने से कोई इसका लेना देना नहीं है और सारे इशू दूसरे हैं। अब आपके चतुर्थ भाव में जो सुख के साधन होते हैं वहां पर सूर्य और मंगल का जो ट्रांजिट है, दोनों का युति, द कंजक्शन ऑफ 2 प्लेनेट, बोथ आर एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, और ये कॉम्बिनेशन आपके मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। प्रॉस्पेरिटी देने के लिए बृहस्पति काफी है। सिंह राशि के लिए ये रेंज में नहीं है, उन 7 राशियों की रेंज में सिंह राशि इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इनका केतु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि 180 डिग्री यहाँ ग्रहण योग बन रहा है और सिंह का जो स्वामी है वो स्वयं आपके भाग्येश के साथ तो है, लेकिन आपकी राशि का स्वामी स्वयं नीच राशि में जाने के कारण तथा बृहस्पति की इस पर दृष्टि न होने के कारण ये उस लाभ से वंचित रहेगी। अब आइए कन्या राशि पर टिक का निशान लगा हुआ है, क्योंकि ये सीधे सीधे कन्या राशि का जो कर्क राशि को प्रिविलेज और लाभ मिलने उससे अधिक कन्या राशि को मिलना है। कारण क्या है कि इनके इनकम हाउस में बृहस्पति आ जाएंगे और कन्या का जो सेकंड हाउस है ये भी कम नहीं है। सौभाग्य की दृष्टि से ये भी शुभ माना जाएगा इनकम हाउस में, क्योंकि ये शुक्र जो है बहुत सारे प्रिविलेज मैंने यहाँ अभी दर्शाया नहीं है, लेकिन शुक्र कन्या राशि में होंगे, ये एक नया कॉम्बिनेशन है। और
बुध का और शुक्र का यहाँ इंटरचेंज होगा, राशि परिवर्तन। तो तुला को यहाँ कॉम्बिनेशन से बचाया गया है। आप देखिए 3, 5, 7 और 11 और 9, 3, 5, 7, 9 और 11, ये जो नंबर है ये सृष्टि के बड़े महत्वपूर्ण अंक हैं, परंतु ये राशियां फिलहाल उस रेंज से बाहर हैं। कुछ प्रिविलेज इनको अलग से मिलेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला को सूर्य नीच राशि में होने के कारण, बृहस्पति की दृष्टि ना होने के कारण 47 डेज तक कुछ टॉर्चर करने वाले ग्रह हैं ये मंगल और सूर्य, अति तापी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। इन पर गुरु की दृष्टि ना होने के कारण तथा राहु इनको देखता है नवम दृष्टि से। नवम दृष्टि शुभ ग्रहों की अच्छी होती है, पाप ग्रहों की कष्टकारक होती है। जबकि अच्छी बात क्या है कि शनि जो है नवम दृष्टि से नहीं देखते हैं। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो तुला को बड़े संभल कर, इनकी जो डगर है का जो सफर है वो बहुत अच्छा नहीं है। वृश्चिक के ऊपर लाल निशान लगा हुआ है, ये बहुत लकी है, क्योंकि अब जो बृहस्पति का ट्रांजिट है वो पूरा का पूरा ध्यान वृश्चिक राशि पर रहेगा बृहस्पति का। और असली आनंद तो आपको जब मिलेगा जब आपकी राशि पर मंगल आएंगे 28 अक्टूबर को। जैसे ही यहाँ बृहस्पति की दृष्टि होगी और मंगल यहाँ होंगे, ये एक नया कॉम्बिनेशन होगा। इसको बोलते हैं सेनापति योग। सेनापति बना रहा है ये वृश्चिक को, और बृहस्पति यहाँ इसको प्रफुल्लित, आनंदित और सुरक्षित करता है। धन, वस्त्र, आभूषण और सौभाग्य से परिपूर्ण करता है इस राशि को। धनु के लिए, धनु इंक्लूड नहीं है उन 7 राशियों में, ध्यान देना, क्योंकि ये ढैया है। एक तो शनि की ढैया, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, राहु यहाँ से पराक्रम में है, ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सूर्य और मंगल यानी कि ये राशियों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी कम नहीं है किसी से। यानी कि धनु के जो स्वामी है वो उच्च राशि में होंगे, इसलिए सेलिब्रेशन की हकदार धनु जरूर रहेगी। ढैया के कारण इनके जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव मार्किंग हो रही है। अब आइए मकर की बात कर रहे थे, जिसको हम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है, जिस राशि को ग्रहों के द्वारा बृहस्पति की दृष्टि, मंगल की उच्च दृष्टि, और ये राशि कई प्रकार के कष्टों से बची हुई है, क्योंकि राहु इनका सेकंड हाउस, अष्टम केतु पेट का रोग जरूर देगा। प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से बात करें, जहां तक दिवाली का धमाका, ये मकर के लिए अच्छा वरदान होगा। कुंभ का जो नंबर है वो 7 में नहीं आ रहा है। 7 राशियां ये चूंकि राहु से पीड़ित, यहां से नवम सूर्य मंगल का होना, और जब कुंभ को हम यहाँ लगन बनाएंगे तो इन कुंभ का जो 10th हाउस है, 10वां स्थान, और 3rd हाउस, वो उनके जो स्वामी हैं और इसका सप्तम का स्वामी, ये दोनों एक साथ बैठ गए। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है कुंभ के लिए, और क्योंकि इस पर गुरु की दृष्टि भी नहीं है, ये एस्पेक्ट है, यही विचारणीय है, यही ट्रांजिट के लिए देखे जाने वाले मुख्य पॉइंट होते हैं। और बाकी जो डिपेंड करता है, आपकी प्लस पॉइंट बताऊंगा तो आप खुश होंगे। चांदी के पाए पर शनि की 7.5 का अंतिम दौर है यहाँ, और जिनकी महादशाएं चल रही होंगी अलग अलग होंगी, किसी की राहु बृहस्पति शनि में वेट गेन कर रहे हैं ये, और बुध की महादशा कुछ कष्टकारक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इनका, अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं राशियों के, और वो उस हिसाब से फल देते हैं। लेकिन यहाँ गोचर जिसकी बात हम कर रहे हैं, दिवाली का धमाका, कुंभ के लिए कुछ स्ट्रगल वाला हो सकता है।
मीन लास्ट, जो इंक्लूड की गई है इन 7 विशेष राशियों में, वो उसके पीछे कारण सुनिए क्या है। रीजन ये है कि प्लस पॉइंट, ये बृहस्पति इस राशि का स्वामी, मीन राशि का स्वामी, मीन राशि पर पूर्ण दृष्टि है और ये स्थिति 47 डेज रहेगी, जबकि 28 अक्टूबर तक मंगल और सूर्य, ये कॉम्बिनेशन इतना खराब है मीन के लिए मैं बता नहीं सकता। परंतु प्लस पॉइंट क्या है, जिसका स्वामी ही, जिस राशि का स्वामी स्वयं राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्राध्यक्ष जैसी हैसियत का हो, उसको ये जो कष्ट देने वाले अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यानी कि उस समय इनके ऊपर आफत और समस्या, परेशानी, तनाव, चिंता, क्रोध आएगा, लेकिन बृहस्पति इनको बचाएंगे। एक चीज ध्यान देना, यहां मैं 12 नंबर रख देता हूं, ये 12 नंबर, जब मैं यहाँ 12 रखता हूं तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 7 होगा। 5 का स्वामी सूर्य और 7 का स्वामी शुक्र, तो यानी कि ये जो दो बैठे हुए मीन के अष्टम में, मीन का एक छठा है और एक 8वां, षडाष्टक, षड अष्टक, छठा रोग और अष्टम मृत्यु। तो मृत्यु भाव का नाम सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं कि ये रिस्की हाउस है, सडन देने वाली समस्याओं का कारक है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों का एक जगह युति होना, तो 28 तारीख तक तो ये कंजक्शन रहेगा, परंतु मंगल इनमें से हट जाएंगे और आपके भाग्य में आ जाएंगे मीन के, और सूर्य का परिवर्तन फिर 16 नवंबर को यहाँ से यहाँ होगा वृश्चिक में। तो ये एक छोटा सा कॉम्बिनेशन मैंने बताया। अब जिन जिन राशियों के लिए खराब है या पहले से चल रहा है, तो चीज बड़ी मार्क नोट करने की है। ये कार्तिक मास भगवान विष्णु का मास है। इस मास में तुलसी की पूजा करना या भगवान विष्णु की उपासना करना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप छोटा सा एक तुलसी के नीचे दीपक जलाने का नाटक करो, ढोंग करो या अपनी तरफ से एक प्रयास करो, तो ढोंग करते करते ही ढंग आ जाता है, नियम ये है। तो आप ये काम कार्तिक मास में कल से ही शुरू करोगे तो इसके आपको समीकरण बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और इसके लाभ आपको होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।